दूसरी डिमांड, धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत बर्खास्त किया जाए। तीसरी डिमांड, हर वो परिवार जिसने अपने बच्चे को खोया है नीट का पेपर लीक होने के बाद, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा गिरेगा रुक जाओ भाई, गिरेगा एक थप्पड़ मार लो उसको, एक थप्पड़ मार लो उसको, गिर तो गया। थप्पड़ मार। अरे हवा के लाख तो काम कर दूं, जब तुम लोग करो ये तीनों डिमांड आग लगा दे। देख हम 6 जून को जब पहली बार जंतर मंतर आए थे तब हमने की थी। 1.5 महीना लगा, लेकिन आज पहली बार इस सरकार को हमने झुका दिया। जो लोग कह रहे थे कि सिर्फ बातचीत कर ली तो क्या हो जाएगा, 12 साल में शायद पहली बार ये सरकार बातचीत के लिए झुकी है। ये आंदोलन की दूसरी और सबसे बड़ी जीत है अब तक की। अब क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर इंटरनेट जैम है, आप लोगों तक शायद न्यूज नहीं पहुंच रही होगी, लेकिन इस समय पूरे देश में आप लोगों ने जो क्रांति की लौ जगाई है, पूरे देश में इस समय सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रोटेस्ट की बात हो रही है। आप लोगों ने गोदी मीडिया को भी मजबूर कर दिया हमारे आंदोलन। सरकार ने अभी हमें कोई आश्वासन नहीं दिया है, लेकिन इतना हम आपको बता सकते हैं कि सरकार पर प्रेशर तो इस समय बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ कुछ समय की बात है जब सरकार हमारी तीनों मांगें मानेगी। उन्हें मानना ही होगा, मानना ही होगा। हमें पता है मैं और सौरभ, बाकी और भी कई जगहों पर हमारे साथी इकट्ठे हुए थे जो लोग जंतर मंतर नहीं पहुंच पाए। मैं और सौरभ लगातार वहां पर जाकर भी लोगों से बात कर रहे थे, देख रहे थे। हमें पता है कि आज कई जगहों पर दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की है। यस की है, हमें पता है। लेकिन ये चीज हम लिख कर दे रहे हैं कि आप में से किसी को भी सैक्रिफाइस नहीं चलेगा। एक छात्र, एक युवा ने जो आज दिल्ली पुलिस की बर्बरता फेस की है, उनसे चोटें खाई, अपने सर फुलवाए हैं। हम ये वादा करते हैं कि जब तक हमारी डिमांड्स नहीं मानी जाएगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमारा आप लोगों से सिर्फ एक निवेदन है, सिर्फ एक निवेदन कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया 2 जीत हम हासिल कर चुके हैं, तीसरी और 99 जीत हमें हासिल करनी है। एक सेकंड, हमें अब सरकार झुकेगी ये हम गारंटी दे रहे हैं। हमने उनकी शक्लें देखी है। एक सेकंड आज मौका है, कल मौका नहीं। तो अब हमें एक महीने सब, एक महीने से पूरा देश आप बंदो यार। हमें यहाँ पर इस समय डटे रहना बहुत जरूरी है। यहाँ पर डटे रहेंगे तो ये हम लिख कर दे रहे हैं कि जीत हासिल करके ही इस जगह को छोड़ेंगे। लेकिन सर आपकी जो बात हुई थी उसमें तो आप लोग अपन लोग रुके इस देश के भविष्य के लिए, इस देश की उसकी संसद का क्या करना है? धर्मेंद्र प्रधान को यहाँ पे दे जाएगा इस्तीफा। अरे संसद में इस्तीफा
शांति बनाकर रखना बहुत जरूरी है और सबसे जरूरी हमें एकजुट होकर रहना बहुत जरूरी है। अगर आज हम डट गए तो हम ये हार जाएंगे, ये लड़ाई हार जाएंगे। आज भी कई सारे लोग थे जो कहीं किसी और जगह एकत्रित हुए, कोई और किसी और जगह एकत्रित हुआ, लेकिन अभी इस समय सिर्फ जो लोग आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सिर्फ वही जो पैसा है जो अभी भी यहाँ पर खड़ा रह पा रहे हैं। तो इसलिए हमें एकजुट होकर शांत रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो दमनकारी सरकार 12 साल से किसी के कहने पर नहीं झुकी, उसे हमने कुछ घंटों में झुका दिया। तो इसलिए कुछ नहीं झुकी है, कोई झुका नहीं है, कोई नहीं झुका है, कोई नहीं झुका है। आपने कहा था भैया बात कर लेंगे ना।